हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोर्टलैंड सीमेंट को डिटेल में देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल एट प्रेजेंट टाइम। मतलब आज की डेट में अगर बोला जाए कि सबसे अच्छा बाइंडिंग मटेरियल क्या है, तो वो है पोर्टलैंड सीमेंट। दिस इज द बेस्ट नोन बाइंडिंग मटेरियल नाउअडेज। और दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये सीमेंट कैसे बनाई जाती है? दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग लाइमस्टोन, clay and other minerals, then calcining them at high temperature। मतलब क्या हुआ? पोर्टलैंड सीमेंट आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। और इस सीमेंट को हम कैसे बनाते हैं? दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं हम, क्ले को ग्राइंड करते हैं, अदर मिनरल्स को ग्राइंड करते हैं और उसको कैल्सनिंग करते हैं उसकी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पोर्टलैंड सीमेंट की? हाइड्रोलिसिटी, हार्डन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी मतलब चलता ज़्यादा है, रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक्स, वर्केबिलिटी, इजी टू मिक्स एंड अप्लाई। ये चार प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोलिसिटी मतलब हार्डन व्हेन मिक्स विद वाटर, स्ट्रेंथ का मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी मतलब रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, अगर केमिकल अटैक को रेजिस्ट करती है इसका मतलब ज़्यादा चलेगी, वर्केबिलिटी मतलब इजी टू हैंडल, इजी टू यूज। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट को देखने के लिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ क्ले एंड लाइम बेयरिंग मटेरियल। देखिए इनिशियली भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया, लाइम स्टोन और क्ले इसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्ले और लाइम बेयरिंग मटेरियल को मिक्स करना पड़ता है, किसमें? प्रॉपर प्रोपोर्शन। देन हीटिंग द मिक्सचर अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इस मिक्सचर को हीट करना पड़ता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर तक, जो कि लगभग 1400 डिग्री तक हमें इसे हीट करना पड़ता है। द रिजल्टिंग मटेरियल इज देन पाउडर्ड, और उसके बाद जो मटेरियल हमें मिलता है उसको हम क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं और उसके बाद उसमें जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, अब जिप्सम का रोल क्या है पोर्टलैंड सीमेंट में? जिप्सम हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की जो हार्डनिंग रेट है उसको जिप्सम जो है वो कंट्रोल करता है। या फिर हम कहें इट रिटार्ड्स द स्पीड ऑफ इनिशियल सेटिंग। जैसे सीमेंट का हमने पेस्ट बनाया, उसके बाद हमने उसे अप्लाई किया तो अगर सीमेंट तुरंत ही एकदम सेट हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, अगर मान लीजिए रॉन्ग है तो उसे हमें तोड़ना पड़ेगा, या अगर एकदम बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है तब भी प्रॉब्लम है। तो एक जो स्टैंडर्ड स्पीड होनी चाहिए सीमेंट की सेट होने के लिए, उसको जिप्सम जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। दिस इज द फ्लो चार्ट। द फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल में हम क्या ले रहे हैं? लाइमस्टोन और क्ले। ठीक है, ये यहाँ हम क्या है कि लाइम बेयरिंग मटेरियल अलॉन्ग विथ क्ले ले रहे हैं। अब इसमें लाइमस्टोन क्या है, उसको क्रश किया जाएगा और क्ले को हम वॉश करेंगे ताकि इम्प्योरिटीज उसमें से हट जाएं। ठीक है, अब इन दोनों का को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमने पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्पोजिशन पढ़ा है उसमें लाइम और सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। और देखिए ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं, वो आज अभी ये पुल बना था और अभी गिर गया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब थी। तो ये क्वालिटी खराब का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड या जो बेंचमार्क
कॉम्पोजिशन है किसी भी सीमेंट का वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसकी जगह पे सस्ते मटेरियल का रेशो बढ़ा दिया गया है और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन को मिलनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है और वो कंस्ट्रक्शन फेलियर हो रहा है। इसलिए जो है किसी भी सीमेंट का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जो फिक्स रेशो होता है वो ही उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा बोला है आपको कि लाइमस्टोन और क्ले का प्रॉपर प्रोपोर्शन मिलाया जाता है, जो एक डिफाइंड रेशो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको मिलाया जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद जो आपको मटेरियल मिलता है, जो मिक्सचर मिलता है, उसको आप दोनों तरह से प्रोसीड कर सकते हो। आप ड्राई प्रोसेस के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हो और उसमें वाटर मिला के वेट प्रोसेस के थ्रू भी उसको प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ड्राई है तो ड्राई प्रोसेस में ड्राई पाउडर बनेगा। अगर ये वेट प्रोसेस है तो वेट प्रोसेस में अगर जब आप पाउडर में पानी मिला देंगे तो क्या होगा, स्लरी मिलेगी। ठीक है, एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल मिलेगा, उसको हम कह रहे हैं स्लरी। चाहे ये ड्राई मेथड से आया हुआ ड्राई पाउडर हो, चाहे वेट प्रोसेस से आई हुई स्लरी हो, ये दोनों ही एक रोटरी क्लिन में जाते हैं। रोटरी क्लिन जो है वो क्या है, ये हम अभी आगे बताएंगे आपको। रोटरी क्लिन एक एपरेटस है, एक टूल है, इक्विपमेंट है जिसमें कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है 800 से लेकर के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, उसमें एक्चुअली ये जो ड्राई पाउडर है या ये जो स्लरी है ये केमिकली चेंज होते हैं और एक्चुअली जो सीमेंट का कॉम्पोजिशन चाहिए, सीमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो उसको सेटिंग और हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन रोटरी क्लिन में होता है। ठीक है, अब क्लिन में 1400 डिग्री टेम्परेचर है, तो अगर आपने वेट स्लरी भी डाली तो भी वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, और अगर आपने ड्राई पाउडर डाला तो भी केमिकल रिएक्शन होकर के वो कन्वर्ट होगा। दोनों ही मतलब प्रोसेस से आया हुआ जो मटेरियल है रोटरी क्लिन में सेम कॉम्पोजिशन में आता है। और जब रोटरी क्लिन मतलब जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से सफ़र करने के बाद वो जो मटेरियल है वो कूलिंग जोन में जाता है, कूलिंग जोन के बाद वो जो सॉलिड लम्प्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं क्लिंकर। ठीक है, ये जो क्लिंकर होते हैं ये जैसे पहाड़ का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा बड़े बड़े रॉक फॉर्म में होते हैं, फिर इनको क्रश किया जाता है। ठीक है, इनको पाउडर फॉर्म में क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद इनमें हम फाइन क्लिंकर्स मिलते हैं। फाइन क्लिंकर का मतलब हो गया ये पाउडर्ड फॉर्म मिलता है। फिर इस फाइन क्लिंकर में हम जिप्सम मिलाते हैं। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जिप्सम क्या करता है, जिप्सम जो है वो हेड हार्डनिंग और सेटिंग की स्पीड को रेगुलेट करता है। ठीक है, और जिप्सम मिलाने के बाद जो हमें कॉम्पोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड, उस सीमेंट को हम क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है और फिर वो शिपिंग किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये देखिए, दैट्स ऑल अबाउट द पोर्टलैंड सीमेंट। थैंक यू।